नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विवाद की जिसने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है और इस पूरे मामले के केंद्र में है बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राजपाल यादव। लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि एक अवार्ड शो में हुआ एक मजाक बन गया है। हाल ही में मुंबई में चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 का आयोजन हुआ, जहां फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। इस शो को मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान, पत्रकार सौरभ द्विवेदी, एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर होस्ट कर रहे थे। इसी इवेंट में राजपाल यादव भी पहुंचे थे और स्टेज पर बातचीत के दौरान उन्होंने दुनिया में चल रहे युद्ध, आर्थिक हालात और डॉलर रुपये के उतार चढ़ाव पर एक गंभीर बात रखी। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर तरफ अशांति है, युद्ध चल रहे हैं और मुद्रा की स्थिति इतनी बदलती रहती है कि समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह शांति शांति कहते रहते हैं। लेकिन यहीं से मामला बदल गया। राजपाल यादव की इस गंभीर बात के बाद होस्ट सौरभ द्विवेदी ने मजाकिया अंदाज में उनके पुराने केस का जिक्र कर दिया और कहा कि डॉलर का रेट चाहे ऊपर नीचे हो जाए, आपको पैसे तो उतने ही वापस करने हैं। ये लाइन सुनते ही विवाद शुरू हो गया। कई लोगों ने इसे अपमानजनक बताया क्योंकि यह टिप्पणी सीधे तौर पर उनके एक पुराने कानूनी मामले से जुड़ी थी। दरअसल राजपाल यादव ने साल 2010 में अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिल्म सफल नहीं हुई, जिसके चलते भुगतान में देरी हुई और कई चेक बाउंस हो गए। इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और मामला अदालत तक पहुंच गया। यही वजह है कि अवार्ड शो में इस तरह का मजाक लोगों को गलत लगा। इस विवाद में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी खुलकर सामने आए और उन्होंने राजपाल यादव का समर्थन किया। सलमान खान ने लिखा कि राजपाल यादव पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं और उन्हें उनके टैलेंट की वजह से बार बार फिल्मों में लिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि काम उन्हें आगे भी मिलता रहेगा और कभी कभी मजाक में कुछ बातें निकल जाती हैं, इसलिए दिल से काम करते रहना चाहिए। वहीं खुद राजपाल यादव ने भी इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस अवार्ड शो में शामिल होने का मौका मिला और वहां जो बातचीत हुई वह एक नाटक के रूप में थी। उन्होंने सौरभ द्विवेदी और जाकिर खान को अपना भाई बताया और लोगों से अपील की कि किसी की भी आलोचना ना करें। उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें दुख पहुंचेगा तो उन्हें भी दुख होगा। हालांकि सोशल मीडिया पर यह मामला अभी भी चर्चाओं में बना हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने शो के होस्ट पर निशाना साधा और कहा कि किसी के पुराने कानूनी मामले पर इस तरह का मजाक करना सही नहीं है। अगर काम की बात करें तो राजपाल यादव जल्द ही फिल्म भूत बंगला में नजर आने वाले हैं, जो 17 अप्रैल को रिलीज होगी। इसके अलावा वह वेलकम टू द जंगल और हैवान जैसे प्रोजेक्ट में भी दिखाई देंगे। अब सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक हल्का मजाक था या फिर एक कलाकार के पुराने संघर्षों को मंच पर उठाना गलत है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शांति शांति यही कर रहा हूँ। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। नहीं, लेकिन वो मसला तो सुन लो एक बार, कितने भी लौटाने पड़े। मैं तो मसला ही सुनाना चाहता हूँ ना। नमस्कार दोस्तों, और पिछले दिनों चेतक स्क्रीन में जाने का सौभाग्य मिला। वहां पर पूरी इंडस्ट्री से मिलने का मौका मिला। खूब नाच गाना, स्किट्स का दौर था, बढ़िया माहौल था, अलग अलग स्किट्स चल रहे थे। तो हमारी सौरभ की और जाकिर की एक ऐसी बात हुई कि दुनिया में युद्ध है, इकोनॉमी है, ऊपर नीचे सब चल रहा है, तो इसमें पिसना कॉमन मैन को ही पड़ता है। चेक बाउंसिंग, युद्ध, इकोनॉमी, ऊपर नीचे, एक जनरल पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्किट बनाने का प्रयास किया। कभी कभी फिल्मों में होता है, हम सीन डिजाइन करते हैं लेकिन सीन का जो मीनिंग वो सही तरीके से ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सिनेमा है। सौरभ और जाकिर मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमेशा उन्होंने सम्मान दिया है और वो हमारे जिगर हैं। हम लोग कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, कहानीकार कभी एक दूसरे से हमेशा जुड़े होते हैं। और सौरभ ने तो हमारे सम्मान में पूरी ऑडिटोरियम को खड़े होकर तालियां बजाई। धन्यवाद सौरभ। और प्लीज प्लीज सौरभ के वो व्यर्थ में सौरभ की निंदा करके या उल्टी सीधी लाइनें लेके सौरभ का दिल मत दुखाइए। सौरभ का दिल दुखाना मतलब मेरा दिल दुखाना है। सौरभ के लिए कोई भी बात ऐसी आपके लेखनी से निकलेगी तो उससे मेरा दिल दुखेगा। I love Saurabh, I love Zakir, I love you all. I am here because of you guys. Thank you, thank you, thank you.